जी तो दोस्तों, मैं अब मेरे दोस्तों को जो है इनकी होटल छोड़ने जा रहा हूँ जहाँ पे ये काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगा गपशप मार के आप लोगों के साथ। रियली आपसे रियली सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने जिक्र किया था कि मेरे दोस्त हैं जो नेपाल से हैं और वो यहाँ पे होटल्स में काम करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से वो भी इसी शहर में है, मेरा उनसे रब्ता हुआ और आज वो मुझे मिलने आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कराएं और इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें आपके लिए कि कैसे ये यहाँ पे काम करने आए और कैसे इनको जॉब मिली। ये है ठोकरी साबर भाई और ये है जी मैडम माया मेम साहब। एक मूवी थी बहुत पुरानी इंडियन, माया मेम साहब, उसकी है सुष्मिता सेन की, बड़ी प्यारी। तो थोड़ी देर बैठे। कितने अर्सा हो गया आपको तुर्की में? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, क्या बात। और आप यहाँ होटल में कैसे आए, इस फील्ड में कैसे आए काम करने के लिए? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा। तो पहले 2013 में इराक गया था। मैं पहले 2013 में 2013 में, तो फिर 2015 में फिर इधर आया था तुर्की में। अच्छा, इराक में रहे 2013 में और 2015 में अब यहाँ 15 में मैं इधर ही आ रहा हूँ। ठीक है। तो जब इराक गए थे आप तो नेपाल से वीज़ा लेके गए थे वहाँ पे? नहीं, उधर टूरिस्ट वीज़ा में गए थे। टूरिस्ट वीज़ा। तो यहाँ पे फिर कैसे आए, यहाँ पे कैसे काम ढूंढा आपने? उधर ही एक मैनेजर था हम, तो वो इधर ही आया, ये होटल में आया, मारुति रिसोर्ट में आया। अच्छा। तो वो बोला कि मेरे साथ इराक में जो पहले काम किया था वो होटल में अच्छा लोग है, नेपाली लोग अच्छा है, अच्छा काम करता है, ऐसे ऐसे बोला। अच्छा। तो वो तुर्की, वो कहाँ का था? वो तुर्की था पहले। तुर्की था, फिर वो इराक में काम था। हाँ, वो भी इराक में। तो फिर इधर का जो आदमी है ना जो, वो लोग बोला कि बोला उनको इधर तुर्की में बोला काम करने के लिए। तो इधर से हर पेपर, सब पेपर भेजा उधर इराक में। तो बाद में हमको वीज़ा मिला। तो वहाँ से भी वीज़ा लेके फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ। अच्छा, तो जिस तरह लोग देख रहे हैं आप, अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे, फर्ज करें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से तुर्की में आना चाहते हैं काम करने के लिए, वो आता है विजिट वीज़ा लेके, तो फिर अगर उसको जॉब यहाँ पे मिल जाए तो फिर उसका रेजिडेंट परमानेंट होता है, फिर मिल जाता है उसको। अगर विजिट वीज़े पे आएगा तो विजिट वीज़ा में आएगा तो बनता है, मिलता है, मिल जाएगा। ठीक है, और काम मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी तुर्की में तो काम नहीं मिलता, 2000 लीरा जो है वो मिलता है, ये है वो है। तो आप कितना कमा रहे हैं? जो इलीगल है ना इधर, हाँ, इलीगल रहता है ना इधर, तो वो लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो लोग इलीगल रहते हैं वो बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। ज़ाहिर बात है, उनको लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लोग बहुत यूज़ करते हैं इलीगल लोगों को। तो जिस तरह मैंने भी आपको कहा और ठाकुर भाई भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने आना है तो आप विजिट वीज़ा लेके आएँ और फिर आप जॉब यहाँ पे अप्लाई करें होटल्स में, और अगर आपको होटल में जॉब मिल जाती है या कहीं भी जॉब मिल जाती है तो फिर आपको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल सकता है। ऐसे ही है? यही है, सही बात। ठीक है ना, मिलता है, मिल जाता है। और आप क्या मशवरा देते हैं कि लोग इस्तांबुल में आएँ या दूसरे शहर में आएँ? क्योंकि इस्तांबुल में जो होटल साहब है, यहाँ का जो सिस्टम है, देखें बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली यूरोप से आता है, तो आप क्या मशवरा देते हैं, लोग जो बंदा आना चाहता है वो कहाँ पे आए? इस्तांबुल में आए या ऐसे शहर में आए? बहुत अच्छा जगह इधर ही है, मरमरिस, अंतालिया, अलानिया, बोदरूम, कोनिया, फेतिया, वो भी सही जगह है। इज़मिर भी है। तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा इधर ही है। तो जो टूरिस्ट लाइन है, जो टूरिस्ट आता है ना, उधर बहुत अच्छा है। अच्छा, जब
अगर किसी को होटल में जॉब ढूंढनी हो तो कैसे जॉब ढूंढता है? मैंने व्यूवर्स को ये बताया है कि अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि जब बंदा आता है तो इलीगल वो भी एक मसला है। फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जैसा मैं जॉब ढूंढने आया हूँ यहाँ पे, मेरा हुलिया ठीक नहीं है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे टर्किश भी नहीं आती, तो मैं क्या आके उनको बोलूँगा मैं क्या काम, कैसे काम देंगे? आप काम तो नहीं देंगे ना आप? नहीं, तो कम से कम आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वो सही बात, इंग्लिश आना चाहिए। या अच्छा, यही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको कहा था, आप सब लोग कहते नहीं जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मेरे पास माशाल्लाह से 3 लोग बैठे हुए हैं, और ये जो है यहाँ पे देखिए जिस तरह माया बैठी हुई है, माया जो है वो 24 ईयर्स की है, इतनी यंग एज में, सॉरी मैंने एक साथ बढ़ा दिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे एक दफ़ा एक औरत ने कहा, हॉलैंड में एक औरत ने कहा कि मैंने कहा कितनी एज है, उसने कहा गैस करें कितनी एज है मेरी, तो मैंने गैस किया, गलत कर गैस कर दिया, मैंने एज ज़्यादा बता दी, वो गुस्सा कर दी। खैर इनकी एज 23 है, ये भी 3-4 साल हो गए इनको ना यहाँ पे, तो 3-4 साल से ये भी काम कर रहे हैं। अब ये देखें, अब लोग बैठे जिंदा जागते लोग बैठे हैं और ये यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, $500-600 कमा रहे हैं, और अकोमोडेशन फ्री होती है यहाँ पे, होटल पे अकोमोडेशन फ्री देते हैं, और खाना भी फ्री है, अकोमोडेशन भी फ्री है। ठीक है, अच्छा अब साबिर से बात करते हैं। अब साबिर से बात करते हैं जी। साबिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा साबिर जो है ये भी नेपाल से हैं, और साबिर कितने साल हो गए आपको? मैं यहाँ तकरीबन 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। हैं, और सबसे पहले आप यहीं पे हैं इस्तांबुल में? सबसे पहले हम यहाँ इस्तांबुल से दुलबोलू शहर में थे। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ नेपाल से वर्क परमिट में आए थे घर पर लेके? जी। तो सब कोविड ज़्यादा था उस टाइम में, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो निकाल दिया, बोला चले जाओ वापस। अच्छा, तो उस टाइम हम TRC अप्लाई करके फिर यहाँ पे दोस्त लोग था तो यहाँ पे अप्लाई करके फिर यहाँ होटल में काम करने आए। ठीक हो गया। जी। तो अभी यानी कि आपको 3 साल हो गए हैं, और सेम होटल में काम करें या नहीं, सेम होटल है, साथ में है हम लोग। साथ में? ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात, अब तो 3 साल जो बंदा हो जी तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको तो काम का मसला ही नहीं होता। जी नहीं। और जिस यहाँ पे मैंने इनको बताया दोस्तों को कि यहाँ पे ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट आता है, 4-5 महीने तो बंद होता है ना होटल, जी ऐसे ही है? ठीक है, 7-8 महीने खुला रहता है? 8-9 महीने खुली रहती है। जैसे आप दिसंबर में जाके मार्च फरवरी लास्ट मार्च तक फिर वापस बुला लेते हैं ये लोग। अच्छा, आपको बुला लेते हैं क्या? जी। ठीक हो गया। और यहाँ जाने आने का टिकट भी ये खुद करके देते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपका जब ये ख़त्म होने लगता है आपका TRC, तो फिर कैसे एक्सटेंड होता है? TRC नहीं है सर, एक्चुअली हम लोग का वर्क परमिट है। अच्छा, तो ये जब ख़त्म होते हैं तो इन लोग को बोल देना पड़ता है, वो खुद रिन्यूअल करके देते हैं। सिर्फ एक फ़ोटो लेते हैं और पासपोर्ट वो कार्ड लेते हैं, वो बाद में हफ्ते दिन 15 दिन के बाद वो ला के दे देते हैं नया। सुनिए दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब आपको वर्क परमिट मिलता है यहाँ पे और आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ वो करते हैं। अगर आपको वो काम पे रखेंगे तो भी वही आपकी हर चीज़, जो होटल वाले होते हैं वही हर चीज़ आपकी अरेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है माहौल यहाँ का, यहाँ के लोग? माहौल अच्छा है, लोग तो अब अच्छा बुरा तो हर जगह होता है। रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छा है, हवा वेदर भी बहुत अच्छे है, सब अच्छा है रहने वरने के लिए भी। और काम भी ज़्यादा नहीं होता, 8 घंटा होता है, उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है ज़्यादा यहाँ। तो आप क्या काम करते हैं? मैं होटल में वही स्टोर हाउस कीपिंग स्टोर में रहता हूँ। जैसे गेस्ट लोग को जो ज़रूरत पड़ा वो पूरा करते हैं, ले कर देते हैं, बस वही। ठीक हो गया। और आप लोग को मशवरा देना चाहेंगे जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आना चाहते हैं, उनको मशवरा देना चाहते हैं आप कि वो अगर आएँ? देखिए लोग आते हैं डंकी लगा के, मैं डंकी के बहुत खिलाफ हूँ। जी जी, डंकी समझते हैं? समझते हैं, वो जो रोड से आते हैं, पैदल आते हैं ना, पैदल आते हैं और इलीगल वे से आते हैं। हाँ, तो मैं अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा यही कहा है कि यार इलीगल नहीं आए, डंकी लगा के नहीं आए, ठीक है? कम से कम विजिट वीज़ा किस तरह लेके आ जाए, कम से कम यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कम से कम लीगल होंगे। आप जाएंगे काम ढूंढने के लिए तो कम से कम वो भी बोलेगा हाँ भी बंदा इसका वीज़ा है, अगर आपको काम देगा तो आपका। ऐसे ऑनलाइन भी बहुत जॉब मिलते हैं यहाँ पे, जैसे साइट सब है बिंदेन और कोई ऐसे साइट सब है जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप जॉब ढूंढे, कांटेक्ट करें, वहाँ पे जाकर बात फेस करें,
इंशाल्लाह जब दे देते हैं यहाँ पे वो लोग भी। सुने आप कि ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, होटल में इस तरह की जॉब मिल जाती है। और मैंने दोस्तों को बताया, मैंने साहब ये जो होटल है इसमें 80% जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं हैं, जी ठीक है, वो हैं काज़ाकिस्तान से हैं, कोई तुर्कमेनिस्तान, कोई इन इलाकों से हैं, और हमारे लाइक नेपाल वगैरह से लोग हैं। अगर इकॉनमी इतनी गिरी हुई है तो देखे ना अब कैसे हो सकता है कि सब बाहर के लोगों को इन्होंने रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। जी। तो लोग जो है ना समय थ्रू प्रॉपर चैनल आते नहीं हैं। बात ऐसा है, फिर ये होटल लाइन हो गया या कोई भी अगर ऐसे जो टूरिज्म लाइन में काम करना होगा तो फिर आपको लीगल ही होना पड़ेगा, ठीक है, तब ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर इलीगल है तो नहीं रखते हैं। तो नहीं रखेंगे ना, इलीगल कैसे रखेंगे। तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा होगा तो आराम से आप आ सकते हैं, रह सकते हैं आके। वेरी गुड। तो आप आ सकते हैं कैमरे में या नहीं, शर्म आती है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक हो गया। अच्छा हाँ, अगर आप बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उसका क्या कीजिएगा? वो तो हमारे कार्ड में हेल्थ इंश्योरेंस एड रहता है, वहाँ पे कार्ड देने के बाद वो लोग डॉक्टर का सब मैक्सिमम फ्री ही रहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। दवा का कुछ पैसा लगता है बस, ज़्यादा नहीं है। जैसे अब हमारे वर्क परमिट के हिसाब से तकरीबन यही 25% शायद हमें पे करना पड़ता है या 50। आप उसमें करते हैं? दवा का सिर्फ पैसा लगता है, और डॉक्टर का तो फ्री है, डॉक्टर को पैसा नहीं। जी ठीक है, सिर्फ बाहर से जो दवा खरीदते हैं मेडिकल से वहाँ से पैसा लगता है, डॉक्टर और हॉस्पिटल से फ्री है। ठीक हो गया, सही हो गया। चलें, मगर वो कार्ड वैलिड होना चाहिए। ऑफ कोर्स। कार्ड एक्सपायर होने के बाद दिक्कत हो जाती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम कैमरा बंद करते हैं, और क्योंकि अभी रात का टाइम है, यहाँ पे हमने कहा कुछ खा भी लें, तो ठीक है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और बड़ी क्लियर बात हो गई है, जिस तरह ठाकुर भाई ने बताया, सावर भाई ने बताया, और ये तीनों यहाँ पे रह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे और भी अपने लोग बहुत सारे हैं जो इसका काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थ्रू प्रॉपर चैनल चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ से वीज़ा लेके आते हैं तो फिर आपको आराम से जो है यहाँ पे काम मिल सकता है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतनी था। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।